हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फर्स्ट पार्ट में आपने बोर्स प्रिंसिपल देखा और बोर्स प्रिंसिपल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो हमने कुछ आपको क्लियर किया था, ठीक है ना। अब इसमें वो सेल्स में डिवीजन था, क्लासिफिकेशन था, एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था सेल्स में। अब उसके बाद सब सेल्स में हम करेंगे अबव प्रिंसिपल से। सब सेल्स कौन कौन से होते हैं? एस पी डी एस, ध्यान रखिएगा, पी टी एफ, ये सब कई चीजें आपको मिलेंगी। तो इसमें हमें सबसे पहले देखिए कि अबव प्रिंसिपल है क्या। अबव प्रिंसिपल है क्या? The term comes from the German word above, which means built up or construction. यहाँ पर एक बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जो above वर्ड है ना, ये above वर्ड किसी साइंटिस्ट का नेम होगा, क्योंकि मोस्टली जो प्रिंसिपल आपने रूल्स पढ़े वो उनके कहीं ना कहीं नाम से हैं। जैसे कि पावर का यूनिट वाट लगा दिया तो वो जेम्स वाट के नाम पे हो सकता है। न्यूटन का नियम तो न्यूटन के नाम पे हो गया। आइंस्टीन का मास एनर्जी लॉ आइंस्टीन के नाम पर हो गया। अभी हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया तो वो बोर्स प्रिंसिपल तो नील बोर्स के नाम पे, नील बोर के नाम पे था। तो मोस्टली जो है नाम पर सोमरफील्ड का मॉडल, थॉमसन का मॉडल एक्सेट्रा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जो अबव वर्ड है ये भी किसी साइंटिस्ट का नेम होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अबव जो वर्ड है वो जर्मन जो लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज, उसमें जो अबव वर्ड है उसका मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन, यानी निर्माण, बुल्ट अप, किसी चीज को बनाना। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का निर्माण करेंगे तो इसलिए इसमें अबव वर्ड का यूज किया है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो डेफिनेशन समझिए। ये तो मैंने आपको वर्ड का मीनिंग बता दिया कि अबव का मतलब क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स फिल इन दैट सबसेल फर्स्ट whose relative energy is lower or relative value of n plus l is lower। यानी इलेक्ट्रॉन पहले उस सब सेल में एंटर करेंगे, पहले फिल करेंगे जिसकी लोअर एनर्जी कम होगी। अब लोअर एनर्जी कैसे पता लगाएंगे, लोअर एनर्जी किसकी कम है? तो सिंपली बता दिया कि जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसके लिए n प्लस उसकी एनर्जी भी कम होगी। जिस सेल और सब सेल की n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। ओके, अभी बताएंगे आपको कि n प्लस एल क्या होता है। और अगर मान लीजिए कई सेल्स की n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई तब क्या करेंगे? ऐसा भी हो जाएगा। अगर n प्लस एल की वैल्यू सम आ जाती है कई सेल्स के लिए, सब सेल्स के लिए, तब क्या करेंगे? तब ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सब सेल में प्रवेश करेगा जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। यानी सेकंड नंबर देखिए, इफ वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज सेम फॉर मेनी सब सेल देन इलेक्ट्रॉन विल एंटर फर्स्ट इन दैट सब सेल हुज वैल्यू ऑफ n इज लोअर। ठीक है ना। तो जिसके लिए अगर n प्लस एल की वैल्यू सपोज कई सेल सब सेल के लिए बराबर आ जाती है तो आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल करेंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। ठीक है ना। ये दो लॉ रहे, दो नियम रहे, इसके कंडीशन रही। अब इन कंडीशन को देखिएगा एक डायग्राम के द्वारा इजी वे में क्लियर करते हैं। बहुत अच्छा डायग्राम होता है ये। सबसे पहले आपको समझाते हैं, देखिए एस 4 सब सेल हैं, एस पी डी एफ। आगे बताया जाता है जी भी है, लेकिन जी का भी यूज नहीं हो रहा है क्योंकि 118 जो एलिमेंट्स अब तक पता लगे हैं जो पीरियोडिक टेबल में आपने देखे होंगे, वो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ तक ही फिनिश हो जाता है। तो इसके लिए जो एल की वैल्यूज होंगी, एस के लिए 0 होगी, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3।
ये मैंने क्वांटम नंबर्स जो समझाए थे पिछले वीडियोज में, आप प्रीवियस वीडियोज में देख लेंगे। क्वांटम नंबर के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें क्वांटम नंबर आप देखेंगे तो क्वांटम नंबर का पूरा वीडियो है वो, उसमें एल आपको मिल जाएगी, एल मिल जाएगी, एन मिल जाएगी। इस टॉपिक में एन और एल दो चीजें आ रही हैं, एम और एस की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला जो एस है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये सब सेल है, ये वाला एस वो एस नहीं है जो स्पिन क्वांटम नंबर था। अब देखिए एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, और ये जो वैल्यू मैंने आपको नोट डाउन की है, ये 0 1 2 3, ये वैल्यू हमने क्वांटम नंबर वाले वीडियो में डिफाइन की है अच्छी तरह से, उस वीडियो को भी अच्छी तरह देख लें, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया। आप इस डायग्राम को देख करके ड्रॉ कर लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इस डायग्राम को अच्छी तरह से नेट से निकाल के कर दिया है, ताकि आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में कर बना लें, क्योंकि ये मैं जब इसको बना रहा हूँ तो थोड़ा सा राइटिंग बनाने में अजीब सा हो जाता है इसमें, तो इसको देख करके आप बना लें और समझ ये लें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। कैसे, देखिए देखो, सबसे पहले लिखा आपने 1s, ध्यान दे जो मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद लिखा आपने 2s और इधर लिखा 2p। बनाने का तरीका देखिए मेरा, मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे बनाने की कोशिश करेंगे तो आप कतई नहीं भूलेंगे, और एक बार में इसको चीटिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएंगे। 1s लिखा, फिर 2s 2p लिखा, फिर 3s, देखिए 3s 3p और 3d। ओके, 4s 4p 4d 4f। ओके, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, 7s 7p। इसमें 8s भी दिखा दिया है, जो दिखा देते, उसकी हालांकि नीड नहीं है, अभी उसकी नीड नहीं होगी क्योंकि इतने एलिमेंट है ही नहीं अभी कि उसकी जरूरत पड़े। हाँ, फ्यूचर के लिए जरूर बोल दिया है कि एन की जो वैल्यूज है ना, हमने आपको बताई है क्वांटम नंबर में एन की वैल्यूज 1 से लेकर के और 1 2 3 4 एंड सॉन, यानी आगे कितनी भी हो सकती हैं, वो फ्यूचर की बात है। अब देखिए हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया, इसे बनाते समय एक ध्यान जरूर रखेंगे। मैं ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो गैप है, देखो ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये सारे गैप जो है ना सेम रखना बनाते समय। अगर आपने ये गैप थोड़े से कम ज्यादा कर लिए, वेरी कर गए, तो फिर डायग्राम आपका अच्छा नहीं बनेगा। जो भी आप डायग्राम रखें, जो भी गैप रखें, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन रखें इनमें सब में सेम, ठीक है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार से सेम रखें, तो डायग्राम बढ़िया बनेगा। और अगर बढ़िया डायग्राम आपने ये गैप अगर कम ज्यादा कर लिए तो डायग्राम पे अच्छा नहीं बनेगा, और अच्छा क्या, रॉन्ग हो जाएगा पक्का। इसलिए जो भी गैप रखें वो आप सेम रखें। ओके, अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद। आप इसके बाद देखिए आपको करना है, देखिए देखो इसके बाद क्या करना है, ये बना लिया आपने। अब देखिए आप इन दो को पहले जो है ना हट छोड़ दो, इन दो को छोड़ दो। अब क्या करेंगे, आप इसको मिलाएंगे आपस में। देखिए मैं लाइन कैसे लाइन खींच रहा हूं, देखिए ये लाइन गई, ये ये आप सारी पैरेलल लाइंस खींचेंगे। पैरेलल, पैरेलल जानते होंगे आप, पैरेलल लाइन जानते होंगे, ये पैरेलल लाइन आपको खींचनी है ठीक है ना। पैरेलल लाइन खींचेंगे, इसके बाद आप जो है ना इसको भी यहाँ पे भी पैरेलल लाइन खींच लेंगे। ये पैरेलल लाइन खींचनी है आपने, ये पैरेलल हो गई, ठीक है ना, ये पैरेलल लाइन हो गई। अब मैं इसको पहले वाले को इसको मिटा देता हूँ। ये मैंने क्यों कहा था कि इसको छोड़ना है,
अगर इनको आपने नहीं छोड़ा तो ये नहीं मालूम पड़ेगा कि पैरेलल लाइन किससे किधर को जानी है। इसलिए 2 को छोड़ दें और इसके बाद 3s और 2p को मिलाएं, 4s और 3p को मिलाएं। आप इस तरह से करके पैरेलल लाइन खींचते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया, ओके। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद देखिए नीचे की तरफ एरो लगा देंगे। थोड़ा सा मोटा हो गया, छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए नीचे की तरफ एरो लगा देंगे, पर एरो जो है ना डायरेक्शन बताने के लिए है, ठीक है ना, कि हमें ऊपर से नीचे की ओर आना है, ये डायरेक्शन बताने के लिए है। ये हमने एरो लगा दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसके यहाँ से हेड से शुरू करेंगे। ये हेड मान लो, ये टेल मान लो सपोज अगले वाले की, तो यहाँ से शुरू करके ये जाएंगे, पीछे से इसको मिला देंगे, ऐसे मिला लेंगे इनको, ठीक है ना। ये अच्छी तरह से बनाएंगे डायग्राम, ये ऐसे करके पीछे से मिला देंगे इसको, ठीक है ना। ये ऐसे करके ये करके हमने पीछे से मिला दिया। ये एल बीच में आ गया है, तो थोड़ा सा अब आपने समझ लिया ही होगा। मैं इस एल को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। ये डिस्टर्ब कर रहा था यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं चलो छोटा सा, अगर रखना ही चाहते हो तो। ये बन गया डायग्राम, ओके। अब इसमें ऑर्डर क्या होगा, अब आपको क्या करना है, देखो ऊपर इस यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से, और यहाँ लास्ट में आपको आना है इस यहाँ पर, ठीक है। 8s के पास आना है, तो इसी लाइन पर आपको चलना है। ध्यान रखिएगा एरो लगा हुआ है, ये ऊपर को जाएंगे, इसी लाइन पर आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, और जिसका नंबर जैसे आता जाए वैसे आपको लिखते जाना है, ओके। मैं इधर ये राइट हैंड की तरफ से ये सारी चीजें मिटा देता हूं, ठीक है ना। ये सारी चीजें मिटा देता हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, इनका ऑर्डर लिखना है कि कौन सा कब आएगा। अब देखिए देखिए, अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं चलना यहाँ से, तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा, 1s का। देखिए 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 1s, ओके। इसके बाद नंबर किसका आएगा, देखिए इसी के ऊपर चलते जाइए, लाइन पे चलते जाइए, 2s का नंबर आ जाएगा। 2s के बाद नंबर किसका आएगा, 2p का। 2p के बाद नंबर किसका आएगा, 3s का। अब आप देखते जाइए, उसी लाइन पे चलना है आपको, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। 3s के बाद देखिए 3p का नंबर आ गया, ठीक है ना। 3p के बाद देखो 4s का नंबर आ गया। 4s के बाद किसका आएगा, 3d का। 3d के बाद किसका आएगा, 4p का। ऐसे आप देखते जाइए, देखते जाइए। 4p के बाद किसका नंबर आ रहा है, 5s का। 5s के बाद देखिए 4d का नंबर आ गया। उसी लाइन पर चलते जाइए, आपको अपने आप कुछ भी याद नहीं करना है, वो सभी अपने आप आते जाएंगे। उसके बाद 5p का, ओके। उसके बाद देखिए 6s का। उसके बाद कौन आ रहा है, देखो 4f। उसके बाद आ रहा है 4f, ओके। उसके बाद कौन है, कहां तक हो गया था, 6s तक हो गया था। 6s के बाद देखिए 4f आ गया, फिर 5d आ गया। ये नोट डाउन कर लेंगे सब। 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, ओके। और 7s के बाद देखिएगा 5f, 5f के बाद 6d, इसके बाद 7p, और इसके बाद 8s। जो 8s है ना, इसकी अभी आपको नीड नहीं है, इससे बनाए या ना बनाए आपकी मर्जी है, ओके। अच्छा, ये तो रहा अबाउ प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, ओके, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। अब इसमें आगे चल के हम आपको और चीज बताते हैं एक। अब देखिए इसमें एक नई चीज, अब नई चीज क्या आ रही है, देखो नई चीज आ रही है, नई चीज देखो इसमें क्या आने वाली है, देखो
आप यहां पर ध्यान रखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन sp-df। देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, किसमें, s p d और f। s में मैक्सिमम कितने होंगे, 2। अभी हम थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट वीडियो में आपको अभी बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, 2, p में 6 होंगे, d में 10 होंगे और f में 14 होंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कम तो हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसा क्यों है वो भी इसके जस्ट बाद बताने वाला हूं मैं। ऐसा क्यों है कि एस में 2 है, पी में 6 है, डी में 10 है, एफ में 14 है। तो हमने क्या किया, आगे बताते हैं आपको कि एस में आपने क्या किया। एस में एक समझने के लिए इनमें इलेक्ट्रॉन जो भरने का क्रम है वो तो भरने का क्रम हमने आपको ये बता दिया कि 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद 2s में भरे जाएंगे, उसके बाद 3s 2p में भरे जाएंगे, फिर 3s में भरे जाएंगे, फिर 3p में भरे जाएंगे, फिर 4s में भरे जाएंगे, फिर 3d में भरे जाएंगे। ओके, ये तो रहा इनका भरने का क्रम, ठीक है ना। अच्छा, और अब इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर में इलेक्ट्रॉन की इस पर लिख देता हूं। देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, एस के सब के ऊपर 2 लिख देते हैं और पी के ऊपर 6, एस पे 2, पी पे 6, एस पे 2, डी पे 10, एफ पी पे 6, एस पे 2, डी पे 10, पी पे 6, एस पे 2, एफ पे कितने 14। ओके, डी पे 10, पी पे 6, एस पे 2, एफ पे 14, ओके, डी पे 10 और पी पे 6। ओके, 8s तो अभी है ही नहीं। और इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप ऐड कर लोगे जो मैंने अभी sp-df के ऊपर लिखे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं ये 118 आ जाएगा। 118 कहां से क्यों आ गया, अभी ये पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे 118 ही एलिमेंट है और उनका एटॉमिक नंबर लास्ट वाले का 118 है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, तो इसलिए 118 टोटल हो जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इससे आगे बढ़ाता हूं। देखिए इसमें हमने आपको बताया अभी कि क्या बता रहे थे, देखिए अभी क्या एस में जो है ना, थोड़ा मोटा कर लेते हैं इस पेन को। देखिए एस में अधिकतम मैक्सिमम 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ पे कितने होते हैं 14। ऐसा क्यों है, अब थोड़ी सी आगे की बात सुनिए। एस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, देखिए ऑर्बिटल्स, एस का ऑर्बिटल होता है 1, एस के अंदर ऑर्बिटल होता है, रखिएगा 1, एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल होता है, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, और डी में कितने होते हैं 5, डी में होते हैं 5। ओके, 1 2 3 4 5। और एफ में कितने होते हैं, इसका नीचे बता देता हूं मैं, एफ में होते हैं 7, ध्यान रखिएगा 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और एक ऑर्बिटल में जो है ना, देखो एस में कितना, ओनली 1 ऑर्बिटल, पी में 3 और डी में कितने 5 और नंबर है, ध्यान रखिएगा, और ये 7। याद करने का बता दूं तरीका, 1 3 5 7 और नंबर्स हैं, और 1 ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम ध्यान रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। मैक्सिमम कितने, ओनली 2। तो इसमें देखिएगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन के,
फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ऐसे देखिए इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड ये 14। ये थोड़ा सा एक अजीब सा बन गया है, इसे थोड़ा मिटा देते हैं, सही कर लेते हैं दोबारा। देखिए ये देखिए हमने कितने हो गए 10। ओके, तो पी में कितने एस में हो गए, तो पी में हो गए 6 और डी में हो गए 10, एफ में हो गए 14। मतलब इनमें दो दो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, तो दो दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो हमने क्लियर कर दिया कि एसपीडीएफ में मैक्सिमम 2 6 10 और 15 ही क्यों रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, अब करते हैं देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखो कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं। देखो जैसे मान लीजिए हमने लिखा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन। 10 का कर देते हैं इसमें, ठीक है। ये इनके एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं मैं, ये एटॉमिक नंबर है। जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन की नंबर होती है, ठीक है। उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 7 8 9 और ये 10। अब इनका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका कैसे होगा, अभी हमने आपको ऊपर ऑर्डर बताया था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। ऊपर वाला आप फिर देख ले एक बार, सब में आपको फिर एक बार दिखाई देता हूं। इस ऑर्डर को ध्यान रखिएगा, इस ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है, इस ऑर्डर को। ओके, इस ऑर्डर को ध्यान रखना है। सबसे पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, 2p में भरेंगे, ऐसे करके इस ऑर्डर को ध्यान रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ओनली, तो 1s 1। ये जो ऊपर वाला है ना, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है। और ये जो नंबर पड़ा हुआ है शुरू में, ये n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, और ये एसपीडीएफ सबसे लो है। और इसका देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 हो गया। ओके, अब s में 2 से ज्यादा हो नहीं सकते, तो देखिए 1s2। अब सेकंड का नंबर लगा दिया आपने 2s1 का, ठीक है ना। मैं 2s1 का नंबर हो गया। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा मैं छोटा सा लिख देता हूँ। 1s के बाद 2s में जाएंगे, 2s के बाद 2p में जाएंगे, 2p के बाद 3s में जाएंगे, इसके बाद 3p में जाएंगे, उसके बाद देखिए 4s में जाएंगे, उसके बाद 3d में जाएंगे। ये क्रम ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद 1s2 और 2s2। ओके, 4 नंबर है ना, 4 नंबर। तो इस 2 का जो ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, ये 2 और ये 2, इन दोनों का समझो ना 4 रहना चाहिए। अब इस ये वाला एस भी फुल कंप्लीट हो गया। अब नंबर किसका लगेगा, 2p का। ओके, तो देखिए 1s2 2s2 और 2p6, ओ सॉरी 2p6 नहीं, p में 6 होते हैं इसलिए भूल गया बाई मिस्टेक। देखिए 2p1, तो 2 और 2 4 हो गए, 1 5 हो गया, 5 नंबर था बोरोन का। देखिए इसके बाद देखिए 1s2 2s2 2p2। p में कब तक भरेंगे, p में तब तक भरेंगे जब तक 6 ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। तो 1s2 2s2 और 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। अब देखिए इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, या कॉमा यूज नहीं करेंगे बीच में।
क्योंकि 2 नंबर चल रहा है ना, सेकंड ऑर्बिट चल रही है, बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे। कॉमा केवल बीच में तब लगाएंगे जब ऑर्बिट चेंज होगी। जैसे 1 नंबर के बाद 2 नंबर आ गया तो यहाँ ऑर्बिट लगाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है 2 और 2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2s2p, तो बीच में कॉमा नहीं आएगा। जब ये 1 नंबर और 2 नंबर चेंज होंगे, ऑर्बिट चेंज होगी, तब कॉमा लगाएंगे बीच में। ओके, तो यहाँ तक देखिए इस पी का देखिए पूरा कंप्लीट भर गया। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए अब 11 नंबर से नंबर लगाते हैं हम। यहाँ लिख लेते हैं, इधर लिख देते हैं, उधर थोड़ा सा जगह कम पड़ जाती है, वो नीचे को हो गया है। यहाँ यही कर ले, चलो यही कर ले। देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है ना। चलो 19, 20 कर देते हैं, 10, 10 कर देते हैं। ओके, अच्छा, इनके एटॉमिक वो एटम्स के नेम देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और ये कैल्शियम। ओके, ये इतने हो गए। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे देखो, फिर उसका ध्यान रखना। मैं आज सामने लिख देता हूं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और ये 3d, ठीक है। अब देखो 1s2, 2s2, 2p6, यहां तक ऊपर हो चुका था 10 नंबर तक, यानी ये कंप्लीट हो चुका है। अब 3s का नंबर आ रहा है देखो, तो यहाँ कॉमा आएगा बीच में, ठीक है। 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखो 3s भी पूरा भर गया भाई, इसमें 2 हो सकते हैं मैक्सिमम। अब नंबर किसका आएगा, अब नंबर आएगा 3p का, तो यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, ठीक है ना, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p1। p में कब तक भरेंगे, जब तक 6 ना हो जाए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखिए p का भी कंप्लीट हो गया, p में 6 हो गए, देखो हो गए नहीं हो गए। अब नंबर किसका आएगा, अब नंबर आएगा 4s का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और यहाँ कॉम आ गया, देखो कॉम आ गया, 4s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये 4s2। अब देखिए 4s भी कंप्लीट हो गया। अब नंबर किसका लगेगा, 3d का। लेकिन लिखते समय ध्यान रखेंगे, ये देखो 3 नंबर ये था, मैं कलर चेंज कर लेता हूं दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर है, बीच में 4s आ गया है। लेकिन अब ये 3d जब लिखेंगे ना, तो 3d लिखेंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन ध्यान रखिएगा, पहले 4s में जाएंगे, उसके बाद 3d में जाएंगे, लेकिन 3d को लिखेंगे पहले। इस बात को भी मैं क्लियर करूंगा कि 4s में क्यों गए, पहले इलेक्ट्रॉन कोड भी ऐसा कर लेते हैं। देखिए देखिए इसमें अब हम 21 नंबर से नंबर लगाते हैं। देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। सिंबल क्या है इनके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और ये जिंक। ओके, देखिए अब देखिएगा 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p6 और इसका 4s था ना, 4s को आगे भेज देंगे और 3d1 और यहाँ आ जाएगा 4s2। ओके, मतलब ये आएगा, लिखा यहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें बाद में जा रहे हैं। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और ये 4s2। इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3 नहीं, ये कॉमा गलत जगह पर लगा दिया, बाई मिस्टेक लग गया, इसको हटा देते हैं। देखिए देखिए 3d3 और ये 4s2। अगला देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए इसमें 24 नंबर जो है ना, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएंगे, आना चाहिए था 3 के बाद 4, भाई 3 के बाद 4 आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये 5 हो गया और यहाँ बचा केवल 1 एस पे। देखिए इस एस का 2 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया है, यहाँ पर बचा है 1। ये बाद में हम क्लियर करेंगे। इसके बाद में देखिए ऐसा क्यों हुआ, एक्सेप्शन है। मैंने बोर के प्रिंसिपल भी बताया था कि बोर के प्रिंसिपल में 24 और 29 यानी क्रोमियम और मैग्नीज, वो सॉरी कॉपर, क्रोमियम और कॉपर, ये दो है ना, ये एक्सेप्शन है। इनको आप अलग से नोट कर लेंगे, इनको मैं अगले वीडियो में क्लियर करूंगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए अब देखिए ये हो गया। अब आते हैं हम 25 नंबर पर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 रहेंगे और ये 4s2। ओके, और देखिए क्योंकि उसका एक कम हो गया था तो इसमें आ गया। अब अगला देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 और ये 4s2। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 3d8 और 4s2। अब देखिए 29 नंबर पे आ गए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 होना चाहिए था। देखिए 8 के बाद कितना नंबर आना चाहिए, 9, लेकिन 9 नहीं, यहाँ पे हो गए 10। देखो 3d10 और यहाँ बचा 4s1, एक कम हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 और ये 4s2। इस तरह से देखिए सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब 30 नंबर तक, जिंक तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जब आप इतना समझ लेंगे फिर मैं आपको 118 तक क्लियर कर दूंगा। ओके, अब मैं पेज चेंज कर रहा हूं। अब मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूं। देखिए कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने क्वेश्चन एक जनरेट होता है, पेपर में आता है, कई बार आ चुका है कि मतलब 3D से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में क्यों जाते हैं, मतलब 4s में इलेक्ट्रॉन पहले क्यों आते हैं, उसके बाद 3D में क्यों जाते हैं, ऐसा क्यों है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, आपको देखिए इनके लिए इनके जो n+l की वैल्यू है ना वो 4s की कम है और 3D की ज्यादा क्यों है, वो देखिए। n+l की वैल्यू मैं आपको समझाता हूं। अब मैं आपको n+l की वैल्यू समझा रहा हूं। जिसके लिए n+l की वैल्यू कम आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, और अगर बराबर आ गई मान लीजिए, ठीक है ना, तो फिर उसमें पहले जाएगा जिसमें n की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। तो यहां देखिए सब सेल, तो ये n+n, जैसे कैसे 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है ना। और मैं इसको 4s को पहले ले लेता हूं यहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ है वो देखिए, 4s 3d, ठीक है ना, इस तरह से ही समझ लीजिए। फिर मैं देखिए, अब देखिए n+l जो 1 2 3 4 5 जो नंबर पड़े हुए हैं ना, ये n की वैल्यू होती है यानी 1। और आपको ऊपर समझाया था कि जो l की वैल्यू है ना वो s
पी डी एफ, इनके लिए क्या क्या होती है 0 1 2 3। तो देखिए एस के लिए एल की वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 हो गया टोटल। और 2s के लिए देखिए 2 + 0 = 2। और 2p के लिए देखिए 2n की वैल्यू हो गई, p के लिए l की वैल्यू 1 हो गई तो 3 आ गया। और 3s के लिए देखिए n की वैल्यू 3 और s की वैल्यू देखिए s के लिए l की वैल्यू 0 यानी 3 आ गई देखो। और 3p के लिए देखो n की वैल्यू 3 और p के लिए l की वैल्यू 1 यानी 4 हो गया। और 4s के लिए देखिए n की वैल्यू 4, s के लिए l की वैल्यू 0 तो देखिए 4 हो गया। और 3d के लिए देखिए n की वैल्यू 3 और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, ये हो गई देखो 5। अब यहां से देखिए आप 1 2 3 3 4 4 5, यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, नोट कर रहे होंगे कि ये देखो 3 जो है ना 2 टाइम आ गया, 4 2 टाइम आ गया। आगे भी और लिखेंगे तो और सेम आ जाएंगे, अगर पूरा आगे लिखे कंप्लीट तो। अब इतने से आप समझ लीजिए कि पहले इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा जिसके लिए n की वो n + l की वैल्यू कम होगी, यानी कि देखो 1 कम है तो 1s में पहले जाएगा, ओके। फिर 2s से ज्यादा तो 2s में जाएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि n + l की वैल्यू है ना 2p के लिए और 3s के लिए सेम आ गई 3 3। तो बताया कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, उस सब सेल में जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 2 है और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो इसलिए 2p में पहले गया 3s में बाद में गया। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ जाओ, ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, क्या 3d से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में क्यों जाते हैं? भाई 3d में पहले जाना चाहिए, 3 नंबर पहले आता है, 4s में बाद में जाना चाहिए। तो उसका क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए 3, देखिए इसमें 3d के लिए तो 3d के लिए n + l की वैल्यू कितनी है 5, नोट करो 5। और 4s के लिए कितनी है 4, तो 4s के लिए 4 है, ये 4 है, ये 5 है, तो किस में जाएगा? पहले 4 वाले में जाएगा, 5 वाले में जाएगा। ये बात यहां से क्लियर हो गई। अब यह 4 4 2 बार आ रहा है, तो अब इनमें से किस में जाएगा? मतलब 3p के लिए 4 है और 4s के लिए 4 है, तो आप यहाँ n की वैल्यू देख लीजिए, n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, n की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 3 वाले में पहले जाएगा, 4 वाले में बाद में जाएगा। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? आगे फिर कभी देखिए और करने की कोशिश करेंगे, आगे इतना पहले आप लर्न करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। ओके, थैंक्स फॉर यू। अगले वीडियो में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मैं बोर प्रिंसिपल से अबव प्रिंसिपल और अबव प्रिंसिपल से बोर प्रिंसिपल प्रूफ करूंगा। यानी बोर प्रिंसिपल आपने याद किया, अबव प्रिंसिपल याद किया, अब ये दोनों एक दूसरे में कैसे मर्ज होंगे, अबव प्रिंसिपल से बोर प्रिंसिपल कैसे बनेगा, बोर प्रिंसिपल से अबव प्रिंसिपल कैसे बनेगा, इसलिए इसके बाद आने वाला वीडियो आप निश्चित देखें, ठीक है ना? वरना तो अगर मान लीजिए एक दूसरे में मर्ज नहीं हो पाए तो फिर तो कोई ना कोई रॉन्ग होगा इसमें से, और हम जानते हैं कोई रॉन्ग नहीं है, दोनों सही है। इसलिए एक दूसरे से हम कन्वर्जन करेंगे अबव प्रिंसिपल से बोर में और बोर से अबव में। तो इसलिए अगला वीडियो जरूर देखें, पहले इसको देखें, इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें और बोर वाला, उसके बाद इसको देखें और इसके बाद आने वाला वीडियो जरूर देखें। ओके, थैंक्स फॉर यू।